Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about uh, how you will identify slash recognize your partner or your future partner. Like this reading will be a collective reading and general reading. So whatever messages you feel, if you already in a relationship and ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट होती है देन यू कैन कंसिडर दैट पर्सन एज योर फ्यूचर स्पाउस ओके एंड if you are dating someone or if you are just knowing someone then you can also uh, see कि ये जो भी qualities हैं या जो भी like their zodiac sign or their place or their profession are resonating or not. If it's resonating, then that person is your future spouse or future partner. All right. So let's start with your reading, guys. And this is a collective and general reading, as I said. And my all readings are not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you're male or female. All right. And I'm really sorry, guys. कुछ रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते थे तो मुझे क्योंकि उस टाइम पे जब मैं एनर्जीज ग्रैब करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो आप तक पहुँचे और बिकॉज अगर मैंने वो पर्टिकुलर टॉपिक पे दोबारा से रीडिंग की तो वो एनर्जीज मैं ग्रैब नहीं कर पाऊंगी दोबारा से वो एनर्जीज नहीं आ पाती हैं सो और वो राइट भी नहीं होगा कि मैं कोई और इंफॉर्मेशन आपको दूं ओके सो अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ रीडिंग्स रिमूव करनी पड़ी अपने सिस्टम से आई मीन अपने चैनल से ओके I'll try my level best to fix this issue permanently. If not, then please bear with me. And I request you guys, uh, this is my very small family. I want you to stay and support me. Unfortunately, I lost some subscribers, and which I really don't want, guys. I want you to be be with this channel and जो भी energies या जो भी informations आपको मैं अभी तक सर्व करती आ रही हूँ वो आगे भी करती रहूँ थैंक यू सो मच गाइस अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं या ये रीडिंग पसंद आती है रेजोनेट करती है प्लीज डू लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल so universe please guide me those who are watching this reading right now how will they recognize slash identify their future spouse future partner first of all tell me their energies their future person or future partner energies. King of Pentacles, Three of Cups, and Two of Swords. And the back of deck is Emperor. So guys, कहीं ना कहीं जो उनकी करंट एनर्जीज है गाइस वो बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन में है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दे आर क्वाइट वो बहुत ज़्यादा किसी ऐसे पोजीशन में हैं जहाँ पे वो कोई अपनी लाइफ का डिसीजन लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप ये रीडिंग ये देख रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर पार्टनर को कैसे रिकग्नाइज करेंगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सो ये पर्सन बहुत डिसीजन मेकिंग पर्सन है और इन्होंने अपनी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है या लेने वाले हैं अपनी लाइफ में और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वाइज बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन में होंगे अथॉरिटी रखते होंगे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये बहुत हो सकता है ये एक सोशल मीडिया या फिर कह लीजिए सोशल इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं एंड ये ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया के थ्रू सोशल इन्फ्लुएंसर हो उनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है जहाँ पे लोग इनको एडमायर करते हो या फिर इनको फॉलो करते हो और ये एक तरीके से अपना ट्रेंड सेट करने वाले पर्सन होंगे या होंगी जहाँ पे इन्होंने अपना एक ट्रेंड सेट कर रखा है इनकी पर्सनालिटी को देख के आपको ऐसा लगेगा कि यू नो शुड आई क्रॉस देयर बाउंड्रीज और नॉट कहीं ना कहीं आप काफी लोगों का एक फियर होता है कि एक पर्सनालिटी को देख के कि ये ये एरोगेंट तो नहीं है या ये फिर पता नहीं ये मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा या करेंगी या नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है उन्होंने ऐसा एक ऑरा अपना
बना रखा है कि लोगों को कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेने में डर लगता है, लेकिन जैसे ही वो बात करते हैं तो वो जब उनसे इंटरेक्ट होता है या आपका होगा तो देन यू विल रियलाइज कि वो बहुत फन लविंग एंड फन जॉयबल पर्सन है। So as I said guys, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है King of Pentacles, Three of Cups and Two of Swords. So जो आपके how you can identify and recognize your future spouse slash future partner, वो बहुत ज्यादा वेल्दी होंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में जो उन्होंने एजुकेशन ली होगी वो भी बहुत ज्यादा हाई लेवल की एजुकेशन होगी। एज आई सेड कि वो कहीं ना कहीं मुझे अथॉरिटेटिव पोजीशन में लग रहे हैं या लग रही हैं। हो सकता है वो सीनियर मैनेजर हो सकता है वो सीनियर लाइक किसी कंपनी में सीईओ हो या उनका खुद का एंटरप्रेन्योरशिप हो, और अगर अपना खुद का भी बिजनेस है तो वो बहुत बड़े लेवल पर है। राइट, 2-3 साइट्स होंगी उनकी, वन ऑफलाइन या वन ऑनलाइन या टू ऑफलाइन और वन ऑनलाइन काइंड ऑफ। ओके, उनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उन्होंने 10 टाइम्स अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी, हाँ कहते हैं ना कि उन्हें 10 चीज का नॉलेज होगा, 10 तरीके की लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंसेस लिए होंगे। हो सकता है उन्होंने लिटरली अपना बिजनेस या अपनी जॉब इस तरीके से की हो जहाँ पे एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब, जहाँ जब उन्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जब तक उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा गाइस, वो कोई ना कोई चीज स्विच करते रहेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ एक बेहतर पर्सन बनने की उनकी क्वालिटी, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपनी स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत जल्दी यू नो डिटैच हो जाते हैं किसी चीज से, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनके पास वो स्किल्स हैं। एंड ये कोई पर्टिकुलर स्किल्स नहीं है, हो सकता है कि उनके पास एजुकेशन डिग्री, जो डिग्री है वो 2-3 सब्जेक्ट्स में हो, या फिर हो सकता है कि अगर उनका कोई बिजनेस है तो वो 2 या 3 टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट डिफरेंट नीश का उनका बिजनेस हो या प्रोडक्ट हो। और कहीं ना कहीं मुझे वो बहुत वेल्दी लग रहे हैं और बहुत ज्यादा मुझे मेच्योर पर्सन लग रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से समझते होंगे, और कहीं ना कहीं वो एक रिसोर्सफुल पर्सन है या होंगी। और उनसे ही हो सकता है दे आर द ओनली पर्सन हु अर्न्स देयर ब्रेड एंड बटर इन देयर फैमिली, राइट। तो सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है उनकी तरफ से ही हो, और वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। और एक सोर्स ऑफ इनकम उन वो ही एक सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम होंगे, लेकिन उनके पास सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल लग रही है मुझे। कहीं ना कहीं वो अबंडेंट लग रहे हैं मुझे गाइस। और एज आई सेड कि वो बहुत ज्यादा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी रहे हैं अपने करियर को बिल्ड करने में, या अपने करियर को बिल्ड करने में, अपनी लाइफ को बिल्ड करने में, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता था कि बहुत ज्यादा एरोगेंट ना हो, या फिर हम इनकी बाउंड्रीज को क्रॉस कैसे करें। बट जब उनके पास सोशल टाइम आएगा गाइस, या फिर वो सोशल कहते हैं ना, जब वो सोशलाइज होते हैं तो वो बहुत ज्यादा फन लविंग पर्सन होते हैं या होती है। और कहीं ना कहीं आप इस तरीके से भी रिकग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, या जब वो हाई स्टडीज कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, और सीरियस इन द सेंस बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। और जब वो फन कर रहे होते हैं या मूवीज में जाते हैं, या लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ जेल कर रहे होते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ जेल कर रहे होते हैं, आप आपके साथ कहीं घूमने जाएं, या फिर कहीं यू नो if you go for lunch or if you go for dinner, then you will see a different person, or or personality of them, like आप उनकी different personality और बहुत fun loving person आप उनको देखेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वो जैसे होता है ना कि इंसान बहुत ज्यादा मतलब उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि कहते हैं ना कि ये जो पर्सन है ना, इनके आंख में ये ब्लाइंड फोल्डेड है और 2 सॉर्ड्स है, इतना शार्प माइंडेड होगा उनका। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा क्लेवर पर्सन होंगे या होंगी। और कोई भी सिचुएशन अगर आएगी ना तो उसको वो उसका प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट देख के वो डिसीजन लेंगे, लेकिन वो बहुत एक्यूरेट डिसीजन लेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई भी हर्डल आ जाएगा तो वो उससे परेशान नहीं होंगे, वो उसमें इम्प्रूव ही करेंगे। और कहीं ना कहीं वो एक क्वालिटी होगी जिससे आप पहचान पाएंगे कि कोई भी हर्डल आ जाता है तो वो पैनिक फेस नहीं होता उनका, वो टेंशन में नहीं आते। और कहीं ना कहीं उनको अपने ऊपर इतना नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, बट यस उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि
नो मैटर व्हाट, कैसी भी सिचुएशन है, ब्लाइंड फोल्डेड है पर्सन, बट स्टिल ही हैज दैट इंट्यूशन। यहाँ पे देखो, ये जो चांद है, राइट, ये और जो सोर्स है वो एयर को दर्शाता है, और ये जो मून है वो स्पाइसीज इमोशंस को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एयर एलिमेंट और स्पाइसीज और वाटर एलिमेंट दोनों का मिक्सचर है इनके अंदर। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन या तो पाइसीज हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन हो सकती हैं, या फिर ये पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और एयर साइन जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा। और कहीं ना कहीं मुझे अर्थ साइन भी लग रहा है, एंड अगेन एयर साइन। नाउ वी विल सी। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफ में ना गाइस, आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐसे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि वो एक टावर मूवमेंट से गो थ्रू हो रहे होंगे। एज आई सेड कि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे गाइस, या ले रहे होंगे, या ले रही होंगी, या लेंगी, राइट। और वो एक टावर मूवमेंट हो सकता है कि वो किसी एक बैड रिलेशनशिप से निकल रहे हो, या बैड करियर से निकल रहे हो, या बैड प्रोफेशनल लाइफ से उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी हो, और उससे वो एक बहुत ही पॉजिटिव मैनर में वो निकल रहे हो गाइस। मतलब कहते हैं ना कि उनका नेचर इस तरीके का होगा कि कितनी भी हडल्स आ जाए, नो मैटर व्हाट, रुकना नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो सी गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या आपकी जो फ्यूचर पर्सन या फ्यूचर पार्टनर होंगे, यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई देम। या तो लोगों ने उनको बहुत धोखा दिया होगा, हो सकता है उनके करियर में, उनके जिस करियर में वो मिल के काम कर रहे हो अपने, अगर वो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके प्रमोशन को रोक लिया जाए, या फिर कह लीजिए कि उनकी ग्रोथ में वो चीज प्रॉब्लम आ रही थी, या इंक्रीमेंट इश्यूज हो रहे थे, कहीं ना कहीं बॉस से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो आप ये चीज भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अगर आपको इफ यू गेट टू नो कि हाँ ये इश्यूज आ रहे हैं उनके साथ, तो एंड कहीं ना कहीं लोगों ने भी उनको धोखा दिया, एंड स्टिल कहते हैं ना कि उनका जो लोगों के प्रति नजरिया है ना, वो चेंज नहीं हुआ है। वो स्टिल दे आर वेरी गुड विद अदर्स। दे आर लाइक कोई रिग्रेट नहीं रखते, कोई किसी के लिए कोई गलत फीलिंग्स नहीं रखते। इतना लोगों ने उनको बैक स्टैबिंग की है, लोगों ने हर्ट किया है, उनके प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज हुए, उनके पर्सनल लाइफ में इश्यूज हुए, इवन उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, हो सकता है कि वो सपोर्ट ना मिला हो जैसा वो जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है कि उन्हें कम उम्र में, या फिर कह लीजिए बहुत जल्दी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ी। तो या चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इतना सब कुछ उनका लिटरली उनका हार्ट ना वुंडेड है, स्टिल वो स्माइल, इतना सारा टावर को झेलते हुए, इतना सारा टावर देखते हुए, टावर मूवमेंट देखते हुए, वो इतने वाइज पर्सन बने हैं या बनी है। ओके। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि वो किसी बैड रिलेशनशिप से या बैड मैरिज से भी निकले हों गाइस, एंड देन आप ऐसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे उनको कि हो सकता है कि वो बहुत ऐसे कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनका खत्म हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला। 10 of cups। सो कहीं ना कहीं एज आई सेड गाइस कि कितना कुछ भी उनके साथ हुआ होगा ना बैड पास्ट में, वो एक बहुत पॉजिटिव पर्सन है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोल है, होंगी या होंगे, और वो अपनी लाइफ में ना बेहतर ही चाहते हैं, राइट। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बेस्ट लाइफ को देखा हुआ है। एज आई सेड कि जब तक उनको वो बेस्ट नहीं मिलेगा ना, वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे या करती रहेंगी। सो कहीं ना कहीं वो एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, और अगर आप उनके अंदर वो एक क्वालिटी देखें कि इतना सब कुछ होने के बाद भी स्टिल उनको अब लव में भरोसा है, स्टिल उनको फैमिली में भरोसा है, स्टिल उनको एक स्वीट सी फैमिली, स्वीट सी हस्बैंड, स्वीट सा हस्बैंड, स्वीट सी वाइफ चाहिए, स्वीट सी पार्टनर चाहिए, या स्वीट सा पार्टनर चाहिए, और किड्स हो, फैमिली हो, ब्यूटीफुल फ्यूचर हो, फ्यूचरिस्टिक हो वो पर्सन, देन यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज दैम। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वाटर बॉडी से भी हो सकते हैं गाइस, एंड हो सकता है ये पर्सन आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री हो, जहाँ पे वाटर बॉडी कनेक्ट हो रही हो, और ये पर्सन या तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि कोई ऐसा प्रोफेशन इन्होंने चूज किया हो जहाँ पे हायरार्कीज होती हैं, राइट। पोजीशन जैसे कि मैंने बताया कि सीईओ एंड सीनियर मैनेजर्स,
और ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो ये किसी ऐसे एरिया से होंगे गाइस जहाँ पे ग्रीनरी होगी एंड सी टेम्परेंस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ग्रीनरी के साथ साथ लाइक जहाँ पे वो व्हाट यू कॉल एग्रीकल्चर एरिया हो सकता है, जो उनका विलेज हो, या फिर जो उनके एंसेस्टर्स हो, या फिर जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो, वो विलेज एरिया से कनेक्ट फील करते हैं और वो भी बहुत ज्यादा ग्राउंडेड फील करते होंगे या होंगी। और कहीं ना कहीं उनका एक ड्रीम होगा कि सब कुछ एक टाइम के बाद मैं वहां सेटल हूँ जहाँ माउंटेन्स हो, वहां पे छोटा सा घर हो, इस तरीके का वो ड्रीम देखते होंगे। या फिर कह लीजिए कि जहाँ ग्रीनरी हो, जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड हो, वहां पे वो कुछ क्रिएट करे अपना। तो कहीं ना कहीं उनका छोटा सा ड्रीम होगा और वो आपके साथ शेयर करेंगे। देन यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई देम एज योर फ्यूचर पर्सन और फ्यूचर पार्टनर, राइट। और कहीं ना कहीं बहुत हील्ड पर्सन होंगे गाइस, एज आई सेड कि वो बहुत ज्यादा हील्ड पर्सन भी होंगे। साथ में उनके अंदर वो अपॉर्चुनिटी, कहते हैं ना कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज अपने लिए खुद क्रिएट कर लेते होंगे या होंगी। कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एयर साइन बहुत ज्यादा इस रीडिंग में स्ट्रॉन्ग है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जेमिनाई भी, लाइक एयर साइन जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा, कहीं ना कहीं वो पर्सन अपनी डिसीजन को लेके बहुत शो शॉर्ट होंगे। और जब भी आपको भी अगर आपके साथ फ्रेंडशिप में, आपके साथ रिलेशनशिप में, देन गाइस ये आपको लेके भी बहुत श्योर शॉट होंगे या होंगी, राइट। वो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करते होंगे। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अपने वर्ड्स को बहुत अच्छे से यू नो एक्सप्रेस करना जानते होंगे या जानती होंगी। और कहीं ना कहीं वो सोच कर ही कोई वर्ड बोलते होंगे या होंगी, राइट। वो ऐसा नहीं है कि चैटर बॉक्स की तरह नहीं होंगे वो। आप ऐसे भी रिकग्नाइज कर सकते हैं जब आप देखेंगे कि आप और वो, अगर इफ यू आर डेटिंग और इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप और मीट देम, देन यू कैन सी कि जिस तरीके से आप बात करते हो वो सिर्फ सुनते हैं, दे विल बी अ गुड लिसनर। बट जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो वो बहुत शोर शॉर्ट कम्युनिकेट करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की तरफ से भी आपको कम्युनिकेशन आ सकता है, वो बहुत गुड कम्युनिकेटर होंगे गाइस। और प्लेस आई सेड, कहीं ना कहीं मुझे माउंटेन और वाटर बॉडी भी लग रहा है गाइस। आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट भी लग रहा है। एज आई सेड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं ये बहुत गो गेटर पर्सन होंगे या होंगी। और किसी भी चीज को एज आई सेड कि करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, नहीं समझ आ रहा छोड़ के दूसरे काम को करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ के उससे सीखना नहीं है, राइट। और रिलेशनशिप वाइज मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है, बट स्पेशली इन प्रोफेशनल लाइफ, स्पेशली इन हैबिट्स और चीजें बेहतरी बेहतर चीजों को करना, ये नहीं कि गलत चीजों को पकड़ना, बेहतर चीजों को पकड़ना, इनहेंस करना अपनी क्वालिटीज। मुझे अर्थ साइन भी लग रहा है गाइस, एंड पाइसीज वाटर साइन एंड लियो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनके अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। और ये जो स्ट्रेंथ है ना गाइस, ये स्ट्रेंथ कार्ड है ना, ये लेडी लॉइन को टेम कर रही है। कहीं ना कहीं 8 नंबर इज सिग्निफिकेंट। और जो 8 नंबर होता है ना, वो इन्फिनाइट साइन होता है। आप ये लेडी को देख सकते हो, उसके ऊपर इन्फिनाइट साइन है, राइट। और ये लॉइन को टेम कर रही है। लॉइन को टेम करना इज नॉट दैट इजी। सो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है, इन्होंने अपनी जिंदगी को टेम किया है, लोगों को टेम किया, या कर रहे हैं या कर रही हैं। और कहीं ना टेम इन द सेंस कि किसी पाथ पे चलना, उस पाथ पे लोगों को भी चलाना, राइट पाथ पे चलना। और अगर कोई वाइल्ड है, या वाइल्ड होता है ना कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, गलत तरीके से चल रहे हो। वाइल्ड एनिमल क्या होता है कि उसको समझ ही नहीं होती है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है, उसे एक्चुअल में कैसे बिहेव करना है। तो उसको टेम करना, उसको एक्चुअल में एक सिविलाइज पर्सन बनाना। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो भी इसी तरीके के प्लेटफॉर्म में हो सकते हैं, जहाँ पे वो लोगों को सिविलाइज बनाते हो, या फिर लोगों को वो गाइडेंस देते हो। और एक, या फिर कह लीजिए कि किसी ऐसे सर्विस को वो ज्वाइन करें जहाँ पे
उनको सिविलाइजेशन, यू नो, देश का भला करना पड़े, या फिर कहते हैं जिस स्टेट में वो रह रहे हैं, सिविल सर्विस आई एम टॉकिंग अबाउट, और एज आई सेड की अथॉरिटेटिव पोजीशन मुझे लग रही है। सो और कहीं ना कहीं इन्फिनाइट साइन है उनके अंदर, इन्फिनाइट नॉलेज है, इन्फिनाइट अबंडेंस है उनके लाइफ में, इन्फिनाइट लव है उनकी लाइफ में। तो अगर अभी तक उन्होंने इतनी सारी चीजें अपनी लाइफ में देखी हैं जो बैड पास्ट और बैड इम्पैक्ट छोड़ के गए हैं, और स्टिल उनका जो वो एक लाइफ में जो वो मोटो है ना, और जो क्या कहते हैं, जो एक लाइफ को लेके जो एक नजरिया है ना, वो बहुत ब्रॉड है और बहुत इन्फिनाइट है, कि उनकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी हैं। और चैरियट, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फॉरवर्ड मूवमेंट वाले पर्सन होंगे हमेशा, एज आई सेड, और कहीं ना कहीं आपको लेके भी वो फॉरवर्ड मूवमेंट में रहेंगे। और ये चैरियट कहीं ना कहीं मुझे एक फीलिंग आ रही है गाइस कि आप अपने पर्सन को ऐसे भी जान सकते हैं कि हो सकता है उनके पास गुड, गुड व्हीकल हो, बहुत अच्छा व्हीकल हो, और या फिर वो ट्रेवल बहुत करते हो अपने करियर में, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि करियर वाइज भी वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, और कहीं ना कहीं वो बहुत लवेबल पर्सन होंगे। यू कैन ऑल्सो सी वो अपनी लाइफ में ना बहुत बड़े मैनिफेस्टर होंगे गाइस। कैन यू सी इन्फिनाइट एंड इन्फिनाइट? सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जब वो आपसे मिलेंगे, आप उनसे मिलेंगे, या फिर इफ यू आर इन रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं उनको ये एहसास है, और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसी फीलिंग आएगी कि आप वो आपकी स्ट्रेंथ है, और कहीं ना कहीं आप या फिर आप फील करोगे, आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब वो आपकी लाइफ में आए तो आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट हुआ है, या सेम उनकी लाइफ में ऐसा वो आपको शेयर करे कि वो आपको स्ट्रेंथ मानते हैं अपनी, और जब से आप उनकी लाइफ में आए हो या फिर आपसे मिले हैं, तो उनकी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट हुआ है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप काउंटर पार्ट्स भी हो सकते हैं, बिकॉज ये लेडी है और ये मैन है, और कहीं ना कहीं इनफिनाइट है, और आप लोगों को जब ये फील हो कि ही इज माई काउंटर पार्ट और शी इज माई काउंटर पार्ट, then you can also identify a person like that. And there is only one advice from the universe कि ज्यादा लोगों को इस बारे में मत बताओ गाइस, कि अगर आपको लगता है कि हाँ आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया ये पर्सन, और रिकग्नाइज कर लिया अपने फ्यूचर पार्टनर or future spouse, then please do not tell others, because ये lovers कार्ड तो है, like ये lovers तो हैं, राइट, बट ऊपर ना यहाँ पे डेविल एनर्जी भी है। सो कहीं ना कहीं आप लोगों के, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में लोगों की नेगेटिव वाइब्स आपको मिले, या फिर लोग आपके रिलेशनशिप से खुश ना हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल, या फिर सोशल सर्कल, या फिर हो सकता है उनके पास पर्सन या आपके पास पर्सन कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। सो डू नॉट स्प्रेड, सॉरी, डू नॉट प्रोक्लेम योर रिलेशनशिप टू एवरीवन। इट्स जस्ट दैट जो क्लोज वंस हैं उनके साथ ही आप डिस्कस करें। एंड let me take some angel advice for you, or angel timeline time frame for you. See, within the next few weeks, I think this person will definitely tell you something, और ये सब चीजें या हो सकता है आपके साथ शेयर करें इनमें से कोई चीज, तो आप रिकग्नाइज कर पाओ उनको, और विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको शायद कोई गुड न्यूज भी सुनने को मिले उनकी तरफ से। एंड do not stop, and if you like someone, or if you know, अगर आप और जानना चाहते हो अपने पर्सन के बारे में, तो और आपको ये लगता है कि हाँ आपने रिकग्नाइज कर लिया है इनको, या फिर आइडेंटिफाई कर लिया है इनको, and he or she will be only your future partner, then don't stop, and अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करो गाइस, एंड रिमेन पॉजिटिव। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अपने लव लाइफ को लेके, अपनी अपने लव लाइफ को लेके, अपने पार्टनर को लेके, अपने फ्यूचर पार्टनर को लेके पॉजिटिव रहने की जरूरत है, एंड बिग हैप्पी चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ। और ये जो पर्सन है ना, जैसे कि मैंने बताया कि हर चीज में अबंडेंट है गाइस, तो आपकी लाइफ में भी बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं गाइस। सो डू नॉट वरी, एंड आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग, प्लीज डू लाइक एंड do claim, and drop a comment that you want to claim this reading, and if you like it, then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.